वेलकम टू कल्पाक्स। चर्चा करते हैं आज के हॉट टॉपिक के बारे में और वो है ब्रह्मास्त्र AD-1। आप में से शायद किसी ने न्यूज में इस बारे में पढ़ा हो। वर्तमान में भारत का जो उड़ीसा में चांदीपुर स्टेशन है, जहां से हम मिसाइल परीक्षण करते हैं, वहां के 10 किलोमीटर की रेंज के जो गांव है उनको खाली कराया गया। जब उनको खाली कराया गया तो एक एंटिसिपेशन लगभग पूरे वर्ल्ड में था कि कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है, क्योंकि DRDO ने या फिर भारत के इसरो ने ऐसा कोई बात नहीं बोला था या कोई प्री डिटरमाइन नहीं किया था कि वो कौन सी मिसाइल या कौन सी टेक्नोलॉजी रॉकेट का क्या करने वाले हैं, टेस्ट फायर करने वाले हैं। जब वो टेस्ट फायर सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद न्यूज बना कि भारत ने एक ऐसा कवच सिस्टम जो है वो डेवलप किया है जो देश की कोई भी ऐसी बाहर से विदेशी मिसाइल जो आ रही है भारत पर, उसके हमले को नाकाम कर देगा, और उसका नाम रखा है ब्रह्मास्त्र AD-1। आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं कि एग्जैक्टली ये सिस्टम है क्या और कैसे काम करेगा। देश के एक प्रतिष्ठित अखबार में एक खबर छपी कि भारत ने दिल्ली, मुंबई या ऐसे जो बड़े शहर है उनके लिए कवच सिस्टम जो है उसको इंस्टॉल किया है और उसका टेस्ट फायर किया, जिसका नाम ब्रह्मास्त्र AD-1 रखा है। वर्तमान में जिस तरह से इजराइल के ऊपर अटैक किया गया और वहां का एक अपना खुद का एक सुरक्षा का जो डॉम था, उसने क्या किया, जो बाहर से गाजा की तरफ से अटैक आया उसको रोक लिया, वरना शायद आज इजराइल की स्थिति जो थी वो काफी अलग होती। जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हर देश ने डेवलप कर लिया है, वो पाकिस्तान के पास अवेलेबल है, चाइना के पास अवेलेबल है। भारत के सामने सबसे बड़ी चिंता है कि हम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का जो है वो डेवलपमेंट करें, जिससे उनकी तरफ से आने वाली कोई भी मिसाइल को हम क्या करें, आराम से डिस्ट्रक्ट कर सके भारत के आसमान में ही। और उसी को कंप्लीट करने के लिए भारत ने ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है डेवलप किया है, जो लगभग 5000 किलोमीटर से दूर से भी आने वाली किसी बैलिस्टिक मिसाइल को क्या करेगा, एयर में ही डिफ्यूज कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और आपका जो देश है उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। अगर इसी खबर को देखा जाए तो सिस्टम में कहा जाता है कि ओडिशा का जो चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, वहां से इसका दूसरा परीक्षण हुआ है। इससे पहले हमने पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल को दुश्मन की टारगेट मिसाइल बनाकर दागा था। इसके बाद AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल को इसके पीछे छोड़ा गया और इसको लॉन्च करके कॉम्प्लेक्स 4 में इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और इसके साथ हमने एक नया जो डेवलपमेंट है वो कर दिया। अब ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम होता क्या है, या फिर पहले मिसाइल सिस्टम के बारे में चर्चा की जाए तो हमारे यहाँ जनरली दो तरह के मिसाइल पैटर्न जो है वो चलते हैं। एक जो होता है वो होता है बैलिस्टिक मिसाइल वाला सिस्टम, और दूसरा जो होता है वो क्रूज मिसाइल सिस्टम चलता है। बैलिस्टिक मिसाइल में जब टारगेट जो होता है, जो आपका मिसाइल है वो एयर से जाके क्या होती है, कहीं से डिस्ट्रक्ट करती है, वहीं पे क्रूज मिसाइल पे उसका जो ट्रैकमेंट होता है वो लगभग पैरेलल जो उसकी डायमेंशंस होती है उस तरह से वो ड्राफ्ट करती है। तो भारत में जो अलग अलग मिसाइल सिस्टम है वो इसी आधार पर ड्राफ्ट किए गए। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भारत ने सबसे पहले 2006 में एक डेवलपमेंट, एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया था, जिसका नाम रखा था पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका हमने सफल परीक्षण भी कर लिया। इसके बाद इसी में एक एडिशनल काम हमने किया जिसका नाम रखा, ठीक है, PAD मींस पृथ्वी एयर डिफेंस। और इस पृथ्वी एयर डिफेंस में एक टेक्नोलॉजी जो है वो हमने डेवलप की जिसका नाम है एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर सिस्टम, जिसे हम AD-1 कहते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर कोई मिसाइल हमारे ऊपर आती है तो हम वायुमंडल में 180 किलोमीटर ऊपर जाके लगभग 180 या 150 किलोमीटर ऊपर ही हम क्या करने वाले हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये सिस्टम आपका क्या कहलाएगा, एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर। इसी में दूसरा सिस्टम होता है जिसे कहा जाता है एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर सिस्टम, जो वायुमंडल के नीचे 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर दुश्मन की मिसाइल जो है उसको खत्म करेगा। तो ये जो दो सिस्टम है ये भारत अपने लिए डेवलप कर रहा है, और इसके डेवलप करने के पीछे अगर कोई रीजन है तो वो रीजन ये है कि जिस तरह से आजकल एक सिचुएशन बन रही है कि जो अटैक होते हैं मिसाइल, वो इंटरसेप्ट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर दुश्मन जो है वो अपने साथ टेक्नोलॉजी लेकर बैठा है। आने वाले टाइम पीरियड में ये सारी जो चीजें हैं, इनको दिल्ली, मुंबई जितने बड़े शहर हैं उनकी सुरक्षा में इनको तैनात किया जाए।